भगवते वासुदेवाय। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरो टेढ़ो मेरी चाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मेरा अटका, तेरी सूरतिया पे मर मेरा अटका। प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरे घूंघर वाले बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मेरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। तेरे गले बैजंती माल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी पायलिया पे मन मेरा अटका, तेरी पायलिया पे मन मेरा अटका। मीरा को लग गया तेरा चस्का, मीरा को लग गया तेरा चस्का। तेरे चरणों में जाऊं बलिहार तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। ओ भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में 80 कुंड तीर्थ और विश्रांतिका के महात्म्य की कथा है। बहुत सुंदर कथा है। चलते हैं सीधा कथा की तरफ। धरणी ने कहा, पृथ्वी ने कहा, हे प्रभु महादेव, आपके मुख से मैंने अनेक तीर्थों का वर्णन सुन चुकी हूँ। अब आप मुझे 80 कुंड के तीर्थ का प्रसंग सुनाने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, हे वसुंधरे, सुमत नाम के एक धार्मिक विख्यात राजा थे, जिनकी किसी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में मृत्यु हो गई थी। तब उनके पुत्र विमति ने राज्य संभाला। इसी बीच एक दिन वहाँ नारद जी पधारे। उसने उनका पाद एवं वर्ग से स्वागत किया। फिर बातों के प्रसंग में मुनि ने उससे कहा, हे राजन, पिता के ऋण को चुका देने पर ही पुत्र धर्म का भागी हो सकता है। यह कहकर नारद मुनि वहीं अंतर ध्यान हो गए। मुनि के चले जाने पर राजा ने अपने मंत्रियों से नारद जी की बात को बताया और पूछा। मंत्रियों ने कहा, अपनी तीर्थ यात्रा का फल आप महाराज को समर्पण कर दें तो पिता का ऋण चुका सकता है, क्योंकि तीर्थ यात्रा अधूरी ही रह गई थी। हे देवी, मंत्रियों के बात सुनकर विमत ने ते मथुरापुरी में निवास की बात सोची। वहाँ प्रायः सभी तीर्थ स्थित है। विमत के मथुरा आने पर वहाँ के तीर्थों ने आपस में कहा, इसका सामना करने में तो हम सभी असमर्थ हैं, अतः
उचित यही है कि यहाँ भगवान वराह विराजते हैं, हम लोग उन्हें कल्पग्राम में चलें। वसुंधरे इस प्रकार परामर्श करके सभी तीर्थ कल्पग्राम में चले गए। हे वराह का रूप धारण कर वहाँ मैं आनंद से निवास करता हूँ। वे सभी मेरे सामने कल्पग्राम में आए और कहने लगे, हे भगवान, आप स्वयं श्रीहरि हैं, आप अचिंत अच्युत एवं जगत के शास्ता और सृष्टा हैं। हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, जब तीर्थों ने मेरी स्तुति की तब मैंने उनसे कहा, तीर्थवरों तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तीर्थ बोले, हे वराह भगवान का रूप धारण करने वाले देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो हमें विपत्ति से अभय प्रदान करने की कृपा कीजिए। इस पर मैं चलकर मथुरापुरी आया, अपने दिव्य सी तलवार से विमति का शिरच्छेद कर दिया। तलवार की नोक से वहाँ पृथ्वी में एक गड्ढा बन गया जो एक दिव्य कुंड के रूप में परिवर्तित हो गया। वही यशी कुंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके प्रभाव से सुमति एवं विमति भी मुक्त हो गए। हे देवी पृथ्वी, दक्षिण से उत्तर तक के तीर्थों की जो संख्या मैं पहले कह चुका हूँ, उनकी गणना इस यशी कुंड से ही प्रारंभ करनी उत्तम है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन प्रातःकाल सोने से उठते ही यशी कुंड में स्नान करता है, उसे यहाँ वराह, नारायण, वामन और राघव की स्वर्ण प्रतिमाओं के दिव्य दर्शन होते हैं। भगवान वराह ने कहा, हे देवी पृथ्वी, अब विश्रांति तीर्थ की महिमा सुनो। उज्जैनी में एक दुराचारी ब्राह्मण रहता था। वह न देवताओं की पूजा करता था, न साधु संतों को प्रणाम करता था और न ही तीर्थ में जाकर स्नान करता था। वह संपूर्ण आश्रमों में गृहस्थ ही उत्तम है। जैसे सभी जंतु पृथ्वी में आश्रित है और शिशुओं का जीवन माता पर अवलंबित है, इसी प्रकार संपूर्ण प्राणी वर्ग गृहस्थों पर ही आश्रित है। पर वह अधम ब्राह्मण इस आश्रम में भी रहकर सदा चोरी आदि में ही लगा रहता था। वसुंधरे, एक बार जब वह रात में चोरी के लिए दौड़ रहा था, उसी समय राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ने के लिए ललकारा। इस पर वह तेजी से भागता हुआ एक कुएं में जा गिरा, जहाँ उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। और इस प्रकार वह अगले जन्म में एक वन में ब्रह्म राक्षस हुआ। उसका रूप बड़ा भयंकर था। एक समय की बात है कि कार्यवर्ष वही एक जन समाज आ गया। उसी में एक ऐसा ब्राह्मण भी था जो रक्षोघ्न मंत्र के पढ़कर सबकी रक्षा करता था। वह ब्रह्म राक्षस उस ब्राह्मण से आकर कहने लगा, हे विप्र, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो मैं तुम्हें देने के लिए तत्पर हूँ। बहुत दिनों से आज मुझे मन चाहा भोजन प्राप्त हुआ है। तुम उठो और यहाँ से अन्यत्र जाकर कहीं सो जाओ, अब मैं इन सबको खाकर तृप्त हो जाऊँगा। इस पर ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, मैं इन्हीं के साथ यहाँ आया हूँ, ये सभी मेरे परिवार हैं, अतः मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे मंत्र में ऐसी शक्ति है कि उसके प्रभाव से तुम इन पर आंख तक नहीं उठा सकते। अस्तु, अब तुम यह बतलाओ कि तुम्हें यह योनि कैसे मिली। इस पर वह राक्षस कहने लगा, विप्र, केवल अनाचार के कारण मेरी यह दुर्गत हुई है। इस प्रकार उस राक्षस ने अपनी सारी बातें ब्राह्मण को सामने स्पष्ट कर दी। इस पर ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, तुम अब मित्र की श्रेणी में आ गए हो, बोलो मैं तुम्हें क्या दे दूं। राक्षस बोला, हे विप्र, मेरे मन में जो बात बसी है वह तुम दे देना चाहते हो तो दे दो। तुमने मथुरापुरी में विश्रांति तीर्थ में जो स्नान किया है उसका फल मुझे देने की कृपा करो, जिससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। ब्राह्मण कृपालु था। वह बोला, विश्रांति नामक तीर्थ के विषय में तुम कैसे जानते हो, उसका नाम क्यों हुआ, इसे बताओ। राक्षस बोला, ब्राह्मण, मैं पहले उज्जैनी में निवास करता था। एक समय की बात है, मैं संयोग से श्री विष्णु के मंदिर में चला गया। उस समय मंदिर के फाटक पर एक कथा कहने वाले वेद के विद्वान ब्राह्मण बैठे थे, जिनका विश्रांत तीर्थ की महिमा सुनाना प्रतिदिन का व्रत था। उस महात्म को सुनने से ही मेरे हृदय में भक्ति उदित हुई थी। हे अनघ, मुझे वही यह सुनने का अवसर मिला। इस तीर्थ का विश्रांति नामक कैसे हुआ, उन्होंने ही स्पष्ट बतलाया था कि इस स्थान पर संसार के शासक श्री हरि विश्राम करते हैं। उन विशाल भुजा वाले प्रभु को वासुदेव भी कहते हैं, इसीलिए यह तीर्थ विश्रांति नाम से विख्यात हुआ है। राक्षस की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, उन तीर्थ में एक बार स्नान करने का पुण्य फल मैंने तुम्हें दे दिया। प्रिय हे पृथ्वी, ब्राह्मण के मुख से यह वचन निकलते ही वह राक्षस, ब्रह्म राक्षस, उस यौन से मुक्त हो गया। नमो भगवते वासुदेवाय।